अशोका केबल नेटवर्क प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार, अशोका डिजिटल में आपका एक बार फिर स्वागत है। कोरोना संक्रमण काल में अभी हर कोई परेशान है, व्यथित है, और इससे अमीर क्या, गरीब क्या और मध्यम वर्ग का क्या व्यक्ति, हर कोई अपने अपने स्तर पर परेशान है। और कुछ ऐसा ही उदाहरण आज उस समय देखने को मिला कि जब सुबह हुई तो महाराष्ट्र के आर्वी शहर से कुछ मजदूर रायसेन के सिलवानी की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। लगभग 347 किलोमीटर से अधिक का यह फासला वह पैदल चलते हुए नजर आए। जुन्नारदेव में उनको अचानक प्रशासन के नुमाइंदों ने देख लिया और उनका स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अस्पताल लाया गया। सुखद खबर यह रही कि वह स्वस्थ और भले चंगे निकले, लेकिन कोविड-19 के तहत जो प्रावधान है उसके तहत उन्हें स्थानीय एकलव्य विद्यालय में क्वारंटाइन कर दिया गया है। कुछ एक ऐसी ही दास्तान और दिखने को मिली, और वह दास्तान थी इस क्षेत्र के मोहरिया ग्राम के उन मजदूर वर्गों की जो यहां से अपनी पेट की आग बुझाने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए पलायन कर जाते हैं। आज यह एक बुरी तस्वीर उभर कर सामने आई इस विधानसभा अंचल की कि लोग पलायन आखिर क्यों कर जाते हैं। जहां आरवी में वो रायसेन के लोग सड़क निर्माण करने पहुंचे थे, तो हमारे यहां के ये ग्रामीण रायसेन में गेहूं की कटाई करने पहुंचे थे। और आज वह लगभग 237 से अधिक किलोमीटर का फासला तय करते हुए पैदल जब जुन्नारदेव अपने ही गांव मोहरिया में पहुंचे, तब वहां पर सचिव और कोटवार ने उनके गांव प्रवेश पर रोक लगा दी। कारण पूछने पर उन्हें कोरोना का कारण बताया गया। उन सचिव और कोटवार ने इसकी जानकारी अपने प्रशासनिक अधिकारियों को दी, जिन्हें यहां जुन्नारदेव के अस्पताल में लाया गया। और फिर इन सभी 18, जिसमें कि पुरुष और महिला वर्ग के मजदूर शामिल थे, साथ में उनके नौनिहाल छोटे बच्चे भी इस सफर को तय कर रहे थे। यह इस क्षेत्र की सबसे बड़ी राजनीतिक मजबूरी है, जिसको हमारे राजनेता शायद अपनी आंखों से देखने का साहस ही पैदा नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के ये नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है कि हमारे यहाँ का ग्रामीण निर्धन वर्ग किस तरह से मजदूरी करने बाहर जा रहा है, अपनी आजीविका और अपने पेट की भूख की आग मिटाने के लिए। आज हमने उनसे बात करी, उन्होंने अपना दर्द बताया। हालांकि सबसे अच्छी बात यह रही कि मोहरिया आने वाले यह सभी 18 लोग स्वस्थ और भले चंगे निकले। हालांकि इन्हें डुंगरिया में और जुन्नारदेव के नंदलाल सूद में बने क्वारंटाइन सेंटरों में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर ये 14 दिन की निर्धारित अवधि में क्वारंटाइन करेंगे और अपने आप को स्वस्थ भला चंगा पाने के बाद अपने घर की ओर रवाना होंगे। लेकिन सवाल कई बड़े सुलगते उन्होंने छोड़ दिया है कि हमारे इस क्षेत्र में पलायन की बड़ी तस्वीर जो भर कर आती है, आखिर उस समस्या का निराकरण कब होगा। देखिए हमारी इन्हीं मुद्दों पर एक खास रिपोर्ट, पेट की आग में कैसे लोग जलते हुए अपना सफर तय कर रहे हैं, और ये जिंदगी का सफर ना जाने ने कहां कहां और ले जाएगा। यह खास रिपोर्ट आपके लिए। कहाँ से आए आप लोग? वाला जिला। नहीं, आप आए कहाँ से हो? आरवी। ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। कब निकले थे वहाँ से? 19 तारीख को। तो कैसे आए यहाँ तक? पैदल चल के। बीच में खाने पीने की व्यवस्था? बीच में जो गाँव पंचायत में जाती थी। कहाँ? पंचायत में, मतलब गांव से जब निकलती थी तो अगले गाँव में हो जाती थी। कितने दिन लग गए आपको यहाँ तक आते आते? 6 दिन हो गए। जाना कहाँ है? हम लोग को जाना रायसेन जिला। तो आप लोग वहाँ क्या काम करते थे? हाँ। क्या फील्ड में थे आप? क्या काम क्या करते थे वहाँ पर? रोड का काम करते थे।
रायसेन में कहाँ जाएंगे? सिलवानी तहसील और बेगमन तहसील, दो जो तहसील की। हाँ, मतलब सिलवानी तहसील और हमें छाकर जिले की। आपके यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था मतलब वहाँ पे यहाँ पर हाँ हो रही है, हो रही खाना पीने की व्यवस्था भी हो रही। बोल रहा है गाड़ी से यहाँ तक पेपर के तक छोड़ा भी नहीं। आज इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पलायनवाद की जो रही है, आज उसका जीता जागता उदाहरण हमारे बीच में है। यहां से कई किलोमीटर दूर भोपाल के पास रायसेन में काम करने वाले वो लोग आज हमारे बीच में हैं जो लगभग 4 से 5 दिन पहले पैदल चलते हुए आज यहां आ पहुंचे। जुन्नारदेव विधानसभा जो कि आदिवासियों बहुल क्षेत्र है, और यहां पर किस तरह से अपनी आजीविका चलाने वाले लोग परेशान होते हैं, दो पल किस तरह से निभाते हैं, किस तरह से वो अपनी आजीविका के लिए सतत संघर्षरत रहते हैं, इसका उदाहरण देखेंगे। आज हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो पैदल चलकर हमारे बीच में आए हैं। प्रशासन को जब पता चला है, उनके अपने कोटवार या पटवारी या उनके वो सूत्र जिनके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ लोग ग्राम मोहरिया में पहुंचे हैं, जानना चाहेंगे कि पूरे हालात क्या थे। इस पर बात करने के लिए हमारे बीच में वो लोग मौजूद हैं जो रायसेन से पलायन करके हमारे बीच में आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? रायसेन जिला। रायसेन जिला। रायसेन जिला। रायसेन आप क्यों पहुंचे थे? पीसी काटने गए थे, गेहूं काटने। मजदूरी के लिए, यहाँ पे रोजगार नहीं है इसलिए आप हाँ। गेहूं काटने के लिए रायसेन गए थे। रायसेन में आप जिसके यहाँ गेहूं काटे थे, क्या आपको वहाँ से पैसा और आपका मजदूरी का जो भुगतान है वो सब हो चुका है? नहीं, अभी नहीं हुआ, वहीं पे रख दिया हम लोग दाना जो काटे थे। अच्छा, दाना काटे थे तो आपको पैसा मिलना था उसमें कि आपको बदले में अनाज मिलना था? अनाज मिलना था। तो अनाज लेकर आप आते, तो आप लेकर क्यों नहीं आए? तो क्यों व्यवस्था नहीं थी गाड़ी वगैरह, इसलिए नहीं लाए। तो आपके वहाँ से रायसेन से पैदल चल कर आए हैं? पैदल चल के आए 5 दिन हो गए आज। आपको कितना दिन लगा रायसेन से छिंदवाड़ा मोहरिया गांव आने तक? 5 दिन लग गया। पैदल चलते रहे आप? हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे भी जो दिख रहे हैं वो साथ में थे। साथ ऐसे में। कुल कितने लोग थे आप लोग? 18 जन थे। इसमें क्या स्त्री भी दिख रहे हैं, क्या पुरुष भी है? पुरुष भी है, सब अलग अलग पहुँचा दिए गए हैं। तो ये आप लोगों को कब यहाँ पर पहुँचे थे मोहरिया? हम 2 बजे करीब आ गए थे। तो यहाँ पर कैसे आ गए आप? जुन्नारदेव कैसे आए? सज्जू सरपंच लोग रास्ते पे खड़े थे तो हमको गांव के अंदर नहीं जाने दिए और इधर ही ला लिए। आप में से किसी की हालत या तबीयत कुछ खराब तो नहीं है? नहीं, बस पैदल चल चल के दर्द वगैरह है हाथ पैर में बस। एक थकावट और जो दर्द होता है वो हाँ। है, बाकी किसी को सर्दी खांसी जुकाम ऐसा कुछ लक्षण नहीं है। ऐसा तो क्या इसका पूरा परीक्षण यहाँ कराया गया आपका? कराया गया था। तो इसके बाद क्या किसी को बाहर छिंदवाड़ा जाने के लिए बोला गया या सभी को यहीं रख लिया गया है? सभी को यहीं रख लिया गया है, नहीं बोले जाने के लिए। तो आप लोगों को कहाँ पे रखने की व्यवस्था बनाए? इन लोगों ने क्या बोला प्रशासन ने? उनने बोला कि डुंगरिया में रखा जाएगा आपको और जेंट्स को यहाँ पे क्लब में। एकलव में जेंट्स यानी जो पुरुष वर्ग का मजदूर वर्ग है वह रहेगा, और महिला वर्ग के लिए डुंगरिया में व्यवस्था बनाई गई है प्रशासन के द्वारा। तो हालात कमोबेश इतने बुरे दौर के गुजर रहे हैं कि जहां लोग कोरोना से संक्रमित होना की जो पीड़ा होती है वह तो एक अलग है, लेकिन जो पेट की आग की पीड़ा है उसका भुगतान किस तरह से ग्रामीण के वो आदिवासी वर्ग भुगतता है, उसका बड़ा और जीवंत उदाहरण हमारे सामने है। और सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि जो स्थानीय ग्रामीण वर्ग यहाँ पर अपनी आजीविका के लिए पलायन करता है और किस तरह से वहाँ फंस जाता है, उसका यह बड़ा उदाहरण आपके समक्ष है। हालांकि यह एक अच्छी खबर है कि हमारे बीच में ये वो सब लोग हैं जो स्वस्थ हैं, भले हैं, अच्छे हैं, और अब इनको कुल 14 दिनों की वह अवधि क्वारंटाइन सेंटर में गुजारना होगा और उसके बाद यह फिर अपने घर जा सकेंगे। लेकिन उसके बाद एक बार फिर बड़ा सवाल पैदा होगा कि इनकी पेट की आग आखिर कैसे बुझेगी। अशोका डिजिटल के लिए जुन्नारदेव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से तरुण बत्रा,